हेलो नमस्कार सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ज़्यादा ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ठीक है जी, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी देने तो अपने को मकैनिकल एनर्जी आती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, जोड़ा यंत्र अपने को बिजली ऊर्जा नूं यांत्रिक ऊर्जा दे विच चेंज करता उन्होंने आपां की कहने जी मोटर। ते जनरेटर की करता अपने को मकैनिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी मीनस यांत्रिक ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा दे विच चेंज करता है। ठीक है जी, क्लीयर है। नैक्सट कहते सैकेंड पॉइंट की है, कहते इट यूजिज इलैक्ट्रीसिटी। अपन पता है कि जी मोटर है, मोटर के की होंगे जो आप पिछों की देने इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई देने। ठीक है, तो यह की करता है, कहते इट यूजिज इलैक्ट्रीसिटी यूज़ करता है। बट जो जनरेटर है वो अपने को करता है कि इट जनरेट्स इलैक्ट्रीसिटी। ये की करता है, इलैक्ट्रीसिटी नूं जनरेट करता है। ओपोजिट है, मोटर इलैक्ट्रीसिटी यूज़ करती है तो मोटर इलैक्ट्रीसिटी यूज़ करती है तो जनरेटर अपने को इलैक्ट्रीसिटी करता है, जनरेट करता है, पैदा करता है। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट की है, कहते शाफ्ट ऑफ द मोटर इज़। पहले इलैक्ट्रिक मोटर की जी वर्किंग है वो देख लें। ठीक है, इलैक्ट्रिक मोटर की वर्किंग की होंदा है, इहदा प्रिंसीपल की है कि कहते जदों किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं, ठीक है, या कोई तार है जिंदे विचों आपां करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, जदों किसी तार दे विचों करंट पास किया जाता है तो उनके आसे पासे या उनके विच की हो जाता अपने कोल, उनके अराउंड की हो जाता है, चुंबकी खेतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या आपां की कह सकते हैं आ करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूसिस मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, जदों किसी तार दे विचों करंट पास किया जाता है तो उनका की हो जाता अपने को चुंबकी खेतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जोड़ा उनका चुंबकी खेतर होंदा है तो जोड़ा आपां बाहरों चुंबकी खेतर लाया होंदा है। देखो जदों आपां करंट इहदे विचों करंट पास करांगे तो इहदा एक आपदा चुंबकी खेतर होएगा। ठीक है, तो जिहड़े आ नॉर्थ ते साउथ पोल लगे हुए ने रखे हुए ने, ठीक है, इन्हां दा आपदा चुंबकी खेतर है। ठीक है, तो इनका जोड़ा चुंबकी खेतर तो इन्हों दोनों का चुंबकी खेतर जो एक दूजे के नाल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने को जी आर्मेचर होंगी है या कुंडली होंगी है ये की आ जाती है, मोशन च आ जाती है। ठीक है, तो जो मोशन च आ जाती है तो आ जी चीज़ जो अपने को हैंडल लग्या होंदा है मोटर के जी बाहर अपने को एक्सल लग्या होंदा है वो की करना शुरू हो जाता, घूमन लग जाता है। तो जो घूमन लग गया अपने को किहड़ी ऊर्जा आ गई, यांत्रिक ऊर्जा आ गई, मकैनिकल एनर्जी आ गई। ठीक है जी, यही अपने को कंसैप्ट है इहदे विच कि मोटर दे विच की हुंदा है कि जदों आपां किसी करंट वाली कुंडली जिंदे वो कुंडली या आर्मेचर जिंदे विचों अपने को करंट पास हो रहा है, जदों उन्होंने आपां मैगनैटिक फील्ड दे विच रखते हैं तो अपने को की हुंदा है जिहड़ी कुंडली है या आर्मेचर है या जिहड़ी तार है वो अपने को की हो जाती है, मोशन च आ जाती है। ठीक है जी, तो जोड़ा अपने को, ठीक है, ये अपने को सी जोड़ा इलैक्ट्रिक मोटर है ये अपने को उनका सिद्धांत है। ठीक है, तो कहते जी इहदे जी कि अपने को जी आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर है या जी कुंडली है वो किहड़ी डायरैक्शन दे विच घूमेगी, वो किहड़ी डायरैक्शन दे विच घूमेगी उहदे वास्ते अपने को रूल किहड़ा हुंदा है, फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल हुंदा है। कहते तुहाडा अंगूठा, ठीक है, फस्ट फिंगर ते मिडल फिंगर इन्हां नूं की करो परपेंडिकुलर करो। ठीक है, इन्हां नूं की करो परपेंडिकुलर स्ट्रैच कर लो। ठीक है, जदों आपां इन्हां परपेंडिकुलर स्ट्रैच करांगे, ठीक है, तो जोड़ा अपने को फील्ड की डायरैक्शन भी आपां नूं पता है तो करंट की डायरैक्शन भी पता है। ठीक है, आपां आपदियां फिंगर्स नूं मिडल फिंगर नूं ते फस्ट फिंगर नूं फील्ड ते करंट की डायरैक्शन मतलब चुंबकी खेतर ते करंट की दिशा दे विच रख लांगे तो जिहड़ी साइड दे विच अपना अंगूठा पॉइंट आउट करेगा वो अपने को किंदी डायरैक्शन देवेगा, जिहड़ी अपने को आर्मेचर है या जिहड़ी अपने को कुंडली है उनकी मोशन की डायरैक्शन दसेगा। ठीक है जी,
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਹ ਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਆਰਮੇਚਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਰਮੇਚਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮੇਗੀ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਨੇ
MCQs देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते जनरेटर की करता है। फर्स्ट है सूरजी ऊर्जा ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਊਰਜਾ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ यांत्रिक ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ यांत्रिक ਊਰਜਾ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਨਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ यांत्रिक ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ठीक है, ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਰੇਟਰ। ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते DC जनरेटर किस सिद्धांत उपर काम करता है? DC जनरेटर किस सिद्धांत उपर काम करता है? DC जनरेटर का प्रिंसीपल केड़ा है? फर्स्ट फैराडे का नियम, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन, सैकेंड लेंस का नियम, ठीक है, सी ओम का नियम। तो दसो DC जनरेटर किहड़े सिद्धांत के उपर काम करता है? DC जनरेटर आपां हुणे ही पढ़िया। DC जनरेटर किहड़े सिद्धांत के उत्ते काम करता है? इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन। मैग्नैटिक फील्ड चेंज करते हैं तो अपने कोल की आंदा? करंट आंदा। उस जिहड़ा नियम है उन्होंने आपां की कहने आ? इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन। ए ऑप्शन, ठीक है जी। नैक्सट देखो, कहते EMF जनरेटेड इन द DC जनरेटर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू। कहते जी अपने को EMF आती है, EMF मतलब जी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन करके जी फोर्स आती है ना, वह किंदे प्रोपोर्शनल होंगी है? ए है फ्लक्स या पोल, ठीक है, मतलब जोड़े नॉर्थ पोल तो साउथ पोल रखे हुए हैं। बी है स्पीड ऑफ द आर्मेचर, जी अपने को आर्मेचर की स्पीड है, ठीक है। सी है नंबर ऑफ पोल्स, मतलब आप एक तो ज़्यादा पोल्स रखिए, मतलब मैगनेट एक तो ज़्यादा रखिए। डी है ऑल ऑफ अबव, ये सारे, ठीक है। तो जी EMF जनरेट होंदी है DC जनरेटर दे विच, वो किंदे ते डिपेंड करती है? कहते जिमें जिमें आप हैंडल घुमावांगे है ना, उवें उवें ही जी हैंडल दे नाल जी आर्मेचर लगी होंदी है, जिमें जिमें वो घूमेगी उन्ना ज़्यादा मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होएगा, ठीक है। जिन्नी स्पीड नाल ते जिन्नी स्पीड नाल फ्लक्स चेंज होएगा उन्नी स्पीड नाल ही अपने कोल करंट आएगा, ठीक है। तो जी DC जनरेटर दे विच अपने कोल EMF प्रोड्यूस होंदी है या करंट आंदा है, वो किंदे ते डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ आर्मेचर ते। बी ऑप्शन, केड़ी ऑप्शन? बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ द आर्मेचर, ठीक है जी। नैक्सट देखो, कहते फील्ड कॉइल्स ऑफ DC जनरेटर आर यूजली मेड। कहते जड़ियाँ कॉयल लगियां होंदियां ने DC जनरेटर दे जी कॉयल लगी होंदी है ना, जी अपने को कुंडली बनी होंदी है, वो कहते किहदे कॉयल जी होंदी है वो किंदे तो बनी होंदियां ने? ए माइका, बी कास्ट सॉरी बी कॉपर, सी कास्ट आयरन, डी कार्बन, ठीक है। जोड़े ब्रशिज होंगे ने वो कार्बन के बने होंगे ने, ठीक है। तो जी कॉयल होंगी वो अपने को किंदी बनी होंगी? कॉपर की, ठीक है। जी कॉयल होंगी वो अपने को किंदी बनी होंगी? कॉपर की, ठीक है जी। तो 23rd का अपने को ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। नैक्सट देखो, कहते इन DC जनरेटर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज़ गिवन थ्रू, ठीक है, इज़ गिवन थ्रू। कहते किंदे थ्रू आपां जो DC जनरेटर होंदा है उहदे विच जिहड़ा करंट होंदा है एक्सटर्नल सर्किट नूं आर्मेचर दे विच किंदे इज़ गिवन थ्रू, किंदे थ्रू दिता जांदा अपने कोल, ठीक है। कम्यूटेटर, सॉलिड कनैक्शन, स्लिप रिंग्स या अपने कोल नन ऑफ अबव, ठीक है। तो इहदे जिहड़ा देखो करंट है जिहड़ा आपां एक्सटर्नल सर्किट तो आपां किंदे नाल दिंदे आ, ठीक है जी। इनका जोड़ा आंसर है तुसी खुद दिओगे, ठीक है जी। ओके, देखते हैं कितना कुछ सही देंदे हो तुसी आंसर। कुछ क्वेश्चन तुहाडे ते भी होने चाहिए ना। नैक्सट देखते हैं 25th, कहते लैमीनेशंस ऑफ द अपने कोल कोर आर जनरली मेड ऑफ। लैमीनेशंस ऑफ द कोर आर जनरली मेड ऑफ, कहते जिहड़ियां कोर की लैमीनेशन की होंदी जी आर्मेचर होंदी है ना, उनकी जी अपने को लैमीनेशन होंदी किंदी कीती होंदी? ए कास्ट आयरन, बी ए कार्बन, सी ए सिलिकॉन स्टील, डी ए स्टेनलैस स्टील, ठीक है। तो इनका राइट आंसर की होएगा दसो? लैमीनेशंस ऑफ the core are generally made of, laminations of the core are generally made of the silicon steel, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की बनी होंगी है जी। बी सी ऑप्शन 25th सी ऑप्शन,
ठीक है जी। 26 कहते ब्रशिज ऑफ द DC मशीनस आर मेड ऑफ, DC मशीनस दियां जिहड़ियां अपने कोल ब्रशिज हुंदे ने काहदे बने हुंदे ने? ए है कार्बन, बी है सॉफ्ट कॉपर, सी है हार्ड कॉपर, डी है ऑल ऑफ। हुणे मैं दस्सिया ब्रशिज अपने कोल किंदे बने हुंदे ने? कार्बन दे। ब्रशिज अपने कोल किंदे बने हुंदे ने? कार्बन दे। ए ऑप्शन, ठीक है जी। नैक्सट देखो 27 कहते DC जनरेटर दे विच चुंबकी खेतर उत्पन्न हुंदा है, चुंबकी खेतर उत्पन्न हुंदा है DC जनरेटर दे विच किंदे नाल? ए है बिजलई चुंबक इलैक्ट्रोमैगनेट नाल, बी स्थाई चुंबक परमानेंट मैगनेट नाल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ अबव। ठीक है, तो आपां नूं पता है जनरेटर दे विच आपां किहड़े मैगनेट रखे हुंदे ने? परमानेंट मैगनेट रखे हुंदे ने, इलैक्ट्रोमैगनेट नहीं रखे हुंदे। ठीक है जी, तो इन द राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी परमानेंट मैगनेट्स, स्थाई चुंबक। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते कम्यूटेटर दे विच बुरश की गिनती डिपेंड करती है, जिहड़े ब्रश लगे होंदे ने उन्हां दी गिनती डिपेंड करती है, किंदे ते डिपेंड करती है? ठीक है, ए ऑप्शन है स्पीड ऑफ द आर्मेचर, जिहड़ी आर्मेचर की स्पीड है, जिहड़ी कॉल अपने को लगी होंदी कुंडली की स्पीड ते। बी है टाइप ऑफ वाइंडिंग, आपां वाइंडिंग किवें दी कीती हुई है, मोटर की वाइंडिंग वेखी होएगी बहुतियां ने। ठीक है, सी ऑप्शन है वोल्टेज, वोल्टेज से डिपेंड करती है। डी अमाउंट ऑफ द करंट टू बी कलैक्टिड, जिन्नी अमाउंट दे विच आपां नूं करंट चाहिदा है। ठीक है, तो कम्यूटेटर दे विच जिहड़ी ब्रश लगे हुंदे ने कार्बन दे, उन्हां दी जिहड़ी मतलब आपां किन्ने लगाने ने वो किंदे ते डिपेंड करता है? जिन्ना आपां नूं करंट चाहिदा है। ठीक है, जिन्ना आपां नूं करंट चाहिदा है। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन किहड़ी आएगी? डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते जनरेटर दे विच पैदा होया EMF किस प्रकार का हुंदा है? जिहड़ा जनरेटर दे विच EMF प्रोड्यूस हुंदी है इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन दे नाल, वो जिहड़ा जनरेटर दे विच EMF हुंदा है वो किस प्रकार का हुंदा है? ए ऑप्शन है स्थितिज EMF मतलब स्टैटिक EMF, बी है गतिज EMF कि उन्होंने कहेंगे मोशन वाला जो होएगा। ठीक है, मोशन वाला EMF। ठीक है, और सी है बोथ ए एंड बी, दोनों होंगे। डी नन ऑफ अबव, इन्हां चों कोई भी नहीं होएगा। ठीक है, तो इनका अपने को राइट ऑप्शन क्या आएगा? गतिज EMF। ठीक है जी, इनका राइट ऑप्शन क्या आएगा? गतिज EMF। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते बिजलई मोटर की करती है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा नूं बिजलई ऊर्जा च, बी है बिजलई ऊर्जा नूं यांत्रिक ऊर्जा दे विच। ठीक है, तो अपन पता है जी बिजली मोटर है वो की करती है अपने को बिजली लैके अपने को आती है मकैनिकल इफैक्ट देती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की आएगा? बी ऑप्शन इलैक्ट्रिकल एनर्जी टू मकैनिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी टू मकैनिकल एनर्जी। नैक्सट क्वेश्चन कहते बिजलई मोटर का सिद्धांत। ठीक है, बिजलई मोटर का प्रिंसीपल की है? ए है फैराडे का सिद्धांत, बी है लेंस का सिद्धांत, सी है ओहम का सिद्धांत, डी है कहते जदों किसी करंट वाहक कुंडली नूं चुंबकी खेतर में रखा जाता है तो वह बल महसूस करती है। ठीक है, तो दसो ये राइट ऑप्शन की होएगा? बिजली मोटर का सिद्धांत। बिजली मोटर का सिद्धांत किंदे ते काम करता है कि जदों आपां किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड से रखते हैं तो जो कंडक्टर हुंदा है वो की हुंदा है? मोशन च आंदा है। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन की होएगा? डी ऑप्शन। ठीक है जी, जड़ा जनरेटर और मोटर का अपने को जनरेटर या मोटर है, ठीक है, जड़ा अपने को इनका प्रिंसीपल ने इन्हां नूं पक्का याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। ठीक है जी, तो बाकी थोड़ा जो टॉपिक है ये वाला ये फिनिश होंदा है। ठीक है, और इस तो बाद अपन नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करांगे, तो इस वीडियो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है जी, थैंक यू।